नमस्कार दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है दोस्तों अपसोर और उपसोर की घटनाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये अपसोर और उपसोर। राजस्थान गवर्नमेंट्स में दोस्तों अब तक जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं जैसे आरपीएससी टीचर्स के मान लीजिए, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाई जाने वाली एग्जाम्स मान लीजिए, यानी पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, टीचर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, इन एग्जाम्स में तो दोस्तों अपसोर और उपसोर के टॉपिक से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की भरमार है। इसके अलावा दोस्तों आरआरबी, एसएससी ये डिपार्टमेंट भी दोस्तों अपसोर और उपसोर की घटनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में भी दोस्तों अपसोर और उपसोर की घटनाओं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज हम अपसोर और उपसोर की घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चंस का विश्लेषण करते हैं, बारीकी से अध्ययन करते हैं और इसका महत्व समझते हैं। देखिए देखो दोस्तों अपसोर और उपसोर का जो संबंध है वह दोस्तों दो खगोलीय पिंडों से जुड़ा हुआ है। एक तो हमारी पृथ्वी जिस पर जीवन है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसे ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है। एक दूसरा जो खगोलीय पिंड है उसका नाम है दोस्तों सूर्य। सूर्य यानी सौरमंडल का जनक तारा। सूर्य एक तारा है, एक गैसीय गोला है, एक आग का गोला माना जाता है और संपूर्ण पृथ्वी पर जो ऊर्जा का स्रोत होता है वह भी सूर्य को ही माना जाता है। अपने जो परंपरागत ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ही करते हैं, अर्थात जो सौर मंडल का मुखिया है वह सूर्य है दोस्तों। तो देखो दोस्तों अपन देखते हैं पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य इन दोनों का पृथ्वी और सूर्य के बीच का जो संबंधवत अध्ययन किया जाता है दोस्तों, जो घटती बढ़ती दूरी का अध्ययन किया जाता है, उन बिंदुओं को समझाने के लिए अपसोर और उपसोर की सहायता ली जाती है। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दोस्तों दूरी कितनी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच में। इस 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी को कहा जाता है दोस्तों एक खगोलीय एकक। बहुत सारी एग्जाम्स में तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि एक खगोलीय एकक में कितने किलोमीटर होते हैं। एक खगोलीय एकक में 15 करोड़ किलोमीटर होते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक खगोलीय एकक किनके बीच की दूरी है। तो एक खगोलीय एकक पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। ध्यान रखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब दोस्तों अपन अपसोर और उपसोर की घटनाओं का सार रूप से अध्ययन करने से पहले आपको पृथ्वी की दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना आवश्यक है। देखिए यहां देखिए अपन ग्लोब के हिसाब से देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है दोस्तों। पृथ्वी के बीचों बीच में एक अक्षांश खींचा गया है दोस्तों। इस अक्षांश का नाम है दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसी अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह भूमि के मध्य वाले भाग से गुजरती है। यदि कोई भी चीज यदि किसी भी वस्तु के बीचों बीच से गुजरने का मतलब है वह उस चीज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। अतः भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दोस्तों 2 बराबर भागों में बांट देती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध में, यानी भूमध्य रेखा के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है दोस्तों विषुवत रेखा। इसी भूमध्य रेखा का दूसरा क्या नाम है दोस्तों? विषुवत रेखा। देखो विषुवत नाम बना है विषुव से और विषुव का मतलब होता है पृथ्वी पर दिन रात बराबर होना।
अर्थात वर्ष में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर पड़ती है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होने की स्थिति बनने के कारण इस रेखा को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जिसे दोस्तों कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा या कैंसर लाइन, ये कर्क रेखा दोस्तों भारत के बीचों बीच में भी गुजरती है, अर्थात भारत को दो बराबर भागों में बांट देती है। कर्क रेखा का मान है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है ये, ठीक है। ये जो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा पर सूर्य की जो सीधी किरणें पड़ती हैं वो पड़ती है दोस्तों 21 जून को। कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है दोस्तों 21 जून को, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और यदि ऐसी स्थिति दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में देखी जाए तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में भी एक 23.5 डिग्री अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री अक्षांश जिसे मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अर्थात 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें दोस्तों मकर रेखा पर पड़ती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। एक बात आप विशेष ध्यान रखना दोस्तों, जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में होगी, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति में होगा, उस समय दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में तो होगी ग्रीष्म ऋतु। यदि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तो सीधी सी बात है दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगी दोस्तों शीत ऋतु। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु हो जाएगी दोस्तों? शीत ऋतु। कब? जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में रहेगा। यानी मार्च के बाद में सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ कर देता है, तो मार्च के बाद में अप्रैल मई जून को कर्क रेखा पर, फिर वापस दक्षिणायन प्रारंभ होता है, जून से जुलाई अगस्त और सितंबर में यहाँ भूमध्य रेखा तक पहुंचता है। तो मार्च से लेकर सितंबर तक इस अवधि के बीच में सूर्य दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ही रहता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु रहती है और इसकी विपरीत स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों इस समय शीत ऋतु होती है। लेकिन जब सूर्य की किरणें दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती है, यानी मकर रेखा के आसपास में सूर्य की स्थिति होती है, तो दोस्तों उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत दोस्तों शीत ऋतु होती है, ठीक है। तो अब समझिए दोस्तों उपसौर और अपसौर की घटनाएं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों अपसौर। देखिए अपसौर होता क्या है? अपसौर होता है दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों, मैक्सिमम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है दोस्तों, उसे ही अपसौर के नाम से जाना जाता है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो सामान्य दूरी होती है दोस्तों, जो औसतन दूरी होती है वो 15 करोड़ किलोमीटर या एक खगोलीय एकक होती है। लेकिन अपसौर की स्थिति में दोस्तों ये दूरी बढ़कर जो अधिकतम दूरी होती है ये हो जाती है दोस्तों 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? अपसौर की घटना के समय, और ये दूरी बढ़कर कितनी हो जाती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये पूछ लिया जाता है कि अपसौर की घटना कब घटित होती है? अपसौर की घटना घटित होती है दोस्तों प्रतिवर्ष 4 जुलाई को। प्रतिवर्ष 4 जुलाई को दोस्तों अपसौर की घटना घटित होती है। हाल ही में जो ग्राम सेवक परीक्षा लगी है दोस्तों, या ग्राम विकास अधिकारी की जो मेंस एग्जाम लगी है, उस एग्जाम में दोस्तों इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था कि अपसौर की घटना कब घटित होती है अथवा उपसौर की घटना कब घटित होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही गजब का टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। तो अपसौर की घटना दोस्तों 4 जुलाई को होती है। इसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़कर दोस्तों 15.21 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है उसे ही अपसौर के नाम से जाना जाता है। एक दोस्तों ये जो दूरी का भी आप विशेष ध्यान रखोगे, एक इकाई चलती है दोस्तों दूरी मापन की, उसे कहा जाता है पारसेक।
कई एग्जाम्स में दोस्तों ये सीधा साधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पारसेक किसके मापन की इकाई है। तो दोस्तों दूरी मापन की इकाई को पारसेक कहा जाता है, या खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापन के लिए पारसेक इकाई का उपयोग किया जाता है। एक तो होती है दोस्तों पारसेक, दूरी मापन की जो दूसरी इकाई होती है उसे कहा जाता है दोस्तों प्रकाश वर्ष। उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे वर्ष लगते हैं, इसे सोच लेते हैं कि समय का प्रतीक है, जबकि समय की इकाई नहीं है दोस्तों। प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापन की इकाई है, ध्यान रखें। अब दोस्तों अपसौर की घटना का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए आप दोस्तों। जैसे मान लीजिए अपसौर की घटना दोस्तों 4 जुलाई को होती है। इस समय आप पृथ्वी के ग्लोब पर ध्यान दीजिए। जैसे 4 जुलाई तो जून जुलाई, तो अपने को इतना तो अंदाज लग गया, इतना तो पता चल गया कि 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें यदि कर्क रेखा पर पड़ती है तो जुलाई के महीने में भी सूर्य की किरणें दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ही रहेगी। यदि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की सीधी किरणें हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी किरणें हैं। जिधर सीधी किरणें हैं उधर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु रहेगी, और जिधर तिरछी किरणें रहेगी वहां पर दोस्तों कौन सी ऋतु रहेगी? शीत ऋतु रहेगी। तो अपसौर की घटनाओं का दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में तो क्या प्रभाव पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए। यानी उत्तरी गोलार्ध में अपसौर की घटनाओं में पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाएगी, या सूर्य दोस्तों पृथ्वी से दूर चला जाएगा। यदि सूर्य पृथ्वी से दूर जाएगा, यहां ग्रीष्म ऋतु है तो दूर जाएगा तो सीधी सी बात है गर्मी कम होगी दोस्तों, गर्मी कम होगी, गर्मी का प्रभाव घटेगा। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों इस समय शीत ऋतु है, और शीत ऋतु के समय दोस्तों यदि सूर्य पृथ्वी से दूर हटता है या थोड़ी बहुत भी दूरी बनाता है, तो यदि शीत ऋतु तो दूर जाएगा तो दोस्तों सर्दी को तो और बढ़ाएगा, सर्दी को तो और बढ़ाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों यह शीत ऋतु को बढ़ा देता है। कौन सी घटना? अपसौर। फिर से देखो, अपसौर की घटना से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का प्रभाव बढ़ जाता है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, अपसौर के जैसे ही है उपसौर। जिस प्रकार से दोस्तों अपसौर की घटना बढ़ी जाती है उसी प्रकार से दोस्तों उपसौर की घटना भी बढ़ी जाती है। यानी ये जो उपसौर होता है, इसे मान लीजिए दोस्तों इस उपसौर का लगभग अपोजिट है, लगभग विपरीत स्थिति में बनता है। एक बस इस तारीख का विशेष ध्यान रखना आप कि उपसौर की घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी को घटित होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा बच्चे तो यहीं पर मात खा जाते हैं कि उपसौर की घटना कब घटित होती है? 3 जनवरी को। उपसौर की घटना में देखिए दोस्तों होता क्या है, ये ऐसे होता है जैसे मान लीजिए दोस्तों ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, और ये है अपना सूर्य। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अपसौर की घटना में दोस्तों ये अधिकतम दूरी दर्शाती है, जबकि उपसौर की घटना में दोनों खगोलीय पिंडों के बीच में दोस्तों न्यूनतम दूरी दर्शाई जाएगी, न्यूनतम दूरी दर्शाई जाएगी। और इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो न्यूनतम दूरी है दोस्तों ये हो जाएगी 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अर्थात उपसौर के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटकर कितनी रह जाती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। उपसौर की घटना कब घटित होती है दोस्तों? 3 जनवरी को। उपसौर क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे ही उपसौर के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार से दोस्तों अपने पृथ्वी के गोलार्ध पर, जिस प्रकार से अपने पृथ्वी के गोलार्ध पर अपसौर की घटनाओं का विश्लेषण किया है, उसी प्रकार से दोस्तों हम उपसौर की घटनाओं का भी विश्लेषण करेंगे। अपसौर तो क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी को कम करता है, इसलिए अपने को राहत मिलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में यानी वहां के लोगों के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है अपसौर की घटना। लेकिन उपसौर की घटना देखिए आप, उपसौर में दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटेगी, और इस समय दोस्तों जनवरी की बात है, तो आप बताइए जनवरी के आसपास में, जनवरी और दिसंबर, यहां देखिए 22 दिसंबर, यानी दिसंबर और जनवरी के महीनों में सूर्य दक्षिणायन रहता है, यानी मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति रहती है।
दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि इस समय दक्षिणी गोलार्ध में तो रहेगी दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। इस समय दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में तो कौन सी ऋतु रहेगी? ग्रीष्म ऋतु। और इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बताइए दोस्तों कौन सी ऋतु रहेगी? शीत ऋतु। अब हम उपसौर पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो उपसौर में दूरी घटती है। आप मुझे ऐसे बताइए, यदि सूर्य पृथ्वी के नजदीक आएगा तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है, तो नजदीक आएगा तो सर्दी को कम करेगा, सीधी सी बात है। सर्दी को घटाएगा तो अपने जीवन स्तर पर अच्छा प्रभाव डालेगा, अपने को सर्दी कम महसूस होगी। जबकि यदि यही बात दक्षिणी गोलार्ध में देखें अपन, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और सूर्य और नजदीक आ गया है, तो दोस्तों ये गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो दक्षिणी गोलार्ध के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल दिया ना, वहां की जलवायु को और ज्यादा गर्म कर दिया। किसने? उपसौर ने। किसने दोस्तों? उपसौर ने। तो अब निष्कर्ष रूप में अपन दोनों का प्रभाव निकालते हैं, अपसौर का क्या प्रभाव रहता है और उपसौर का क्या प्रभाव रहता है। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी को कम करता है अपसौर, अपने को राहत मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी को बढ़ा देता है, तो वहां पर दोस्तों ज्यादा मुश्किल हो जाता है और भी जीवन जीना। उपसौर की घटना दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सर्दी को कम कर देती है, तो अपने को राहत मिलती है। जबकि उपसौर की घटना दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु को और ज्यादा बढ़ा देती है, या पृथ्वी पर ताप और ज्यादा बढ़ा देती है, तो दोस्तों वहां की जलवायु और ज्यादा गर्म हो जाती है। तो इस प्रकार अपन निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि अपसौर और उपसौर की घटनाओं का पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तो दोस्तों अनुकूल प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में अपसौर और उपसौर की घटनाओं का दोस्तों प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यह है दोस्तों अपसौर और उपसौर की घटनाएं, आप ध्यान से देख लीजिए।